हेलो गाइस, वेलकम टू सिटी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम एओए भी कहते हैं। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक टाइप की रूल बुक होती है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने आप को गाइड करती है कि उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करा जाए, मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करना चाहिए ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही, एंड फर्दर प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी स्टैब्लिश करा जाता है, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ काम करता है ताकि कंपनी की लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करके रखा जा सके। Now the next topic is content of articles of association. So first one is company details. अब जो article of association होता है उसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन होती है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है कंपनी का, या फिर कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती है जिसके थ्रू कंपनी को रिकॉग्नाइज करके रखा जा सके, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है कंपनी डिटेल्स के अंदर। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कंपनी जो होती है वो हाईलाइट करती है कि कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी, एंड कंपनी के क्या क्या स्कोप रहने वाले अपने ऑपरेशंस के लिए। थर्ड इज शेयर कैपिटल। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी को अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्लूड करना पड़ता है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसके अंदर कंपनी बताती है कि उनके शेयर्स के टोटल कितने नंबर हैं एंड वैल्यू क्या रहने वाली है शेयर्स की। कंपनी इसके अंदर बताएगी कि शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स रहने वाले हैं एंड क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहने वाले हैं शेयर होल्डर्स के। फोर्थ इज शेयर होल्डर राइट। अब शेयर होल्डर राइट के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिटेल्ड में एक्सप्लेन होता है कि शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स रहने वाले हैं, जैसे कि उनका वोटिंग राइट कितना रहेगा, डिविडेंड क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके लिए, एंड उनका प्री एग्जेम्पशन राइट क्या रहेगा। फिफ्थ इज डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड पावर्स, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है कि क्या अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, क्या उसका प्रोसेस रहने वाले डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, उनके रोल्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली डायरेक्टर्स की, एंड फर्दर कंपनी के अंदर क्या पावर रहने वाली है डायरेक्टर्स की। सिक्स्थ इज मीटिंग प्रोसीड्यूर्स। मीटिंग प्रोसीड्यूर्स बेसिकली एक टाइप के रूल्स होते हैं जो जर्नल मीटिंग्स के अंदर कंडक्ट करे जाते हैं। इसके अंदर कोई भी नोटिस की अगर रिक्वायरमेंट होती है उसको इंक्लूड करा जाता है, वोटिंग का क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, क्या प्रोसीड्यूर होता है वोटिंग का, इसको इंक्लूड करा जाता है, एंड क्वारम क्या रहते हैं। सेवेंथ इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे रूल्स को मेंशन करा जाते हैं, सारे प्रोसेस को मेंशन करा जाते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स। अब इसके अंदर हमारे डिविडेंड डिक्लेरेशन क्या रहेंगी एंड पेमेंट मेथड क्या रहेगा, या फिर कितनी पेमेंट देनी है, क्या परसेंटेज रहने वाली पेमेंट की, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एट इज इंटीग्रल गवर्नेंस। इंटीग्रल गवर्नेंस के अंदर सारे मैटर्स को इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, या फिर कमेटी है तो कमेटी का फॉर्मेशन क्या रहने वाला है उसको इंक्लूड करा जाएगा, एंड ओवरऑल क्या गवर्नेंस रहेंगी कंपनी की, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है इंटरनल गवर्नेंस के अंदर।